फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर फार्मा। आज हम स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटो मीन्स क्या होता है? सेल, और प्लाज्म मीन्स क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो सेल दिख रही है ये एक प्रकार की सेल है। इसमें जो सेंटर में होता है वो होता है न्यूक्लियस, और इसमें जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म। इसकी जो येलो कलर की जो है कवरिंग, ये से बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय राउडोल्फ वॉन कॉलिकर। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की? राउडोल्फ वॉन कॉलिकर ने। सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल कंसिस्ट होती है साइटोप्लाज्म से, जो सेल मेम्ब्रेन द्वारा कवर होती है। ये सेल है, इसमें क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। ये किसके द्वारा कवर है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस और सेल डिवीजन प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जो एक सेल दूसरी सेल में टूट जाती है या उसका विघटन हो जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है और पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक जिससे 4 एटीपी प्राप्त होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर 4 एटीपी का गेन होता है। यह ज्यादातर एमसीक्यू पूछा जाता है क्वेश्चनों, इसलिए इसे याद रखना कि यहाँ पे कितनी एटीपी प्राप्त होती है? 4 एटीपी का गेन होता है या लाभ प्राप्त होता है। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज बनता है। एटीपी क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, यह सेल की एनर्जी होती है। इसमें जो कंपोनेंट है इसका वो है साइटोसोल, लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। साइटोसोल क्या है? लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। इसमें मोस्टली क्या होता है? वाटर इंक्लूड होता है। ये सेल का जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो होता है। साइटोस्केलेटन, साइटो मींस क्या होता है? सेल। स्केलेटल में क्या होता है? ढांचा एक प्रकार का। विद मोटर प्रोटीन, जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें 3 लेयर होती है। माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। जो माइक्रोट्यूबल्स होती हैं वो ट्यूबल शेप की होती हैं। जो माइक्रोफिलामेंट होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो होती हैं, जो माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट के जो बीच में होता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है? इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एटीसी। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। जो पिगमेंट होती हैं वो एक प्रकार के कलर प्रोड्यूसिंग होती हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति का कलर कोई व्यक्ति काला होता है, कोई व्यक्ति गोरा होता है, वो किसके कारण होता है? क्योंकि मनुष्य में जो मेलेनिन पिगमेंट होती है उसी के कारण वह काला या गोरा होता है। उसी प्रकार फलों का रंग, किसी फल का रंग येलो होता है, जैसे कि मैंगो का कलर येलो होता है और टमाटर का कलर रेड होता है। वो किसके कारण होता है? पिगमेंट की कारण। पिगमेंट क्या करता है? कलर प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। लिपिड क्या होते हैं? फैट होता है। लिपिड क्या होता है? फैट होता है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? लिटिल ऑर्गेनल इनसाइड योर सेल। जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उसी प्रकार सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, से उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है एनर्जी प्रोवाइड कराती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। गोल्गी बॉडीज क्या करती है? मॉडिफिकेशन ऑफ सीक्रेशन करते हैं, लिपिड का मॉडिफिकेशन करती हैं और उसका सीक्रेट करते हैं। इसके जो फंक्शन है वो है साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करते हैं? ये एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज टूट जाता है तो क्या बनता है? उससे एनर्जी तो जनरेट होती है, जिससे कि एटीपी के रूप में एनर्जी जनरेट होती है। उसी प्रकार स्टोर हाउस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स को स्टोर करने में हेल्प करती है, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियो एसिड। इनको क्या करती है? ये स्टोर करने का कार्य करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। बिकॉज जो साइटोस्केलेटन होती है, जो एक प्रकार का ढांचा होता है जो उसकी शेप को मेंटेन करता है। जो सेल की शेप होती है, उसे उसको मेंटेन करता है। क्या कौन करता है? साइटोप्लाज्म। और हेल्प करता है उसकी मूवमेंट में, जो उसके मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट होते हैं उसमें वो हेल्प करता है। इट प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनल्स। जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसको वह
उसको प्रोवाइड कराता है, उसके कार्य करने में हेल्प करता है। मोस्टतर जो प्रोटीन का साइटोप्लाज्म क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। माइटो का मतलब क्या होता है, माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मीन्स होता है ग्रेनुअल्स। जो थ्रेड लाइक ग्रेनुअल्स होते हैं ये उन्हीं की तरह सेल्स में दिखते हैं, सेल्स में उन्हीं की तरह दिखते हैं, जैसे कि धागे नुमा होते हैं, उसमें कॉन्ड्रिया कैसे शेप की होती है, उसके में जो धागे से होते हैं उसी शेप की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर होती है उसे माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लूरल होती है उसे तब उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सिंगुलर एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन, और एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन कॉलिकर, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, वॉन कॉलिकर ने। दिस टर्म इज गिवन बाय, किसने यह टर्म किसने दिया था, कार्ल बार्नर ने। द अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि ये क्या करती है, एटीपी मतलब की एनर्जी जनरेट करती है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है, एक सोर्स है केमिकल एनर्जी का, क्या है, केमिकल एनर्जी का सोर्स है। प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल को 90% एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, जो सेल में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कराते हैं, सेल की ग्रोथ की, सेल की डिवीजन में, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं। इन सेल की एक्टिविटी के लिए एनर्जी जरूरी होती है, और यह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। जो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, कुछ भी हम खाते हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स होता है। जब हम फूड से न्यूट्रिशन लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और एनर्जी किसके रूप में कन्वर्ट करता है, एटीपी के रूप में। इसका जो कन्वर्जन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। नंबर डिपेंड्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी सेल की फिजियोलॉजिकल या उसकी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर शो करता है। सो इसलिए मतलब कि उसकी सेल की एक्टिविटी जो कर रहा है, उसकी सेल की एक्टिविटी पर ही उसके नंबर डिपेंड होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा, ये मतलब कि जैसे कि उसके मतलब कि आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो कितनी होती है, 0। मतलब उसमें माइटो आरबीसी ऐसे रेड ब्लड सेल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होती है, एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। जबकि कुछ मोस्ट एक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे कि लिवर सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, ये अपने अपने कार्य करती हैं। लिवर सेल्स इनका कार्य मोस्ट एक्टिव होता है, तो इनकी जो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 से लेकर 2000 तक, मोर देन कितनी होती है, 2000। सो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो है इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली सतह होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो अंदर वाली सतह होती है ये वाली उसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं इसे। इंटरमेम्ब्रेन जो किसका बना होता है, जैसे कि सेल होती है, सेल के बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। उसी प्रकार जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। क्रस्टी क्या होते हैं, जो क्रस्टी इसके अंदर जो फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड होते हैं, इसे बोलते हैं क्रस्टी। और जो मैट्रिक्स होता है, ये जो फ्लूइड भरा होता है क्रस्टी इसके अंदर, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें इसमें जो फ्लूइड होता है उसमें
एंजाइम्स भी होते हैं और एंजाइम्स होते हैं और डीएनए होते हैं। जो इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो इंडिपेंडेंट डीएनए होता है और जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, एटीपी जनरेट करती है। एंड जो इसमें मैट्रिक्स में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो किसका कार्य करते हैं, एटीपी के रूप में जो एटीपी प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। और एटीपी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स में जो फ्लूइड भरा होता है वो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इसमें इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है वो क्या करता है, एनर्जी जनरेट कराता है। इसके जो फंक्शन है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी कौन जनरेट कराता है, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो एनर्जी जनरेट कराता है। सेल्स डेथ, सेल्स की डेथ को अपोप्टोसिस भी बोला जाता है। इसमें एक मैट्रिक्स के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसे एंजाइम को बोलते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम के सी के नाम से जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सेल में जो डैमेज सेल्स होती हैं या जो सेल्स खराब हो चुकी होती हैं उनको डेथ कराने में हेल्प करता है, डेथ कराने में हेल्प करता है। और ये जो सेल्स की डेथ कराते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं, साइटोक्रोम सी जो एंजाइम होते हैं उसके थ्रू इसकी डेथ कराते हैं। स्टोरिंग कैल्शियम, और ये क्या करता है, कैल्शियम जो स्टोर करने का, कैल्शियम को स्टोर करने का कार्य करता है। कैल्शियम को हम क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि जो सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सेल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, सेल को वो कैल्शियम को क्या करती है, स्टोर करने का कार्य करती है। हीट प्रोडक्शन का क्या मतलब है, हीट प्रोडक्शन का मतलब है जब मतलब कि कोई इंसान होता है या मतलब किसी को मतलब कि बहुत गर्मी लग रही है, हीट प्रोडक्शन कराता है। मतलब कि बहुत सर्दी लग रही है, सर्दियों के मौसम में होता नहीं है, बहुत सारी सर्दी लगी होती है, मतलब ये कपड़ा उड़े वो मतलब उड़े, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, वहां पे हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे कि उसका शरीर क्या हो जाता है, मनुष्य का शरीर गर्म क्यों होता है, गर्म हो जाता है, वो किसके कारण होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस कराती है, इसलिए शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं जो गोल्जी बॉडीज क्या है, एक ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स होता है। जो इसका जो नाम है वो उसी के, जो जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया था उसी वैज्ञानिक के ऊपर इसका नाम रखा है, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज was discovered by कैमिलो गोल्जी ने 1898। गोल्जी बॉडीज को कैमिलो गोल्जी ने 1898 में खोजा था और इसने अपने ही नाम पर इसको गोल्जी नाम दिया। गोल्जी बॉडीज इज आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडीज को सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं, क्योंकि ये जो गोल्जी बॉडीज है वो सेल को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करती है, मतलब कि सूचना देने का कार्य करती है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। ये कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती है। द गोल्जी बॉडीज इज सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। गोल्जी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी बॉडीज comprises of folded and compressed membrane sacs built upon each other। जो गोल्जी बॉडीज होती है वो कैसी बनी होती है, झिल्ली नुमा होती है, इसमें जगह जगह पे ये झिल्ली सी होती हैं और ये कैसी होती है, सेक्स लाइक होती है, मतलब कि थैली से आकार की होती है। और ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर इसका सिस्टर्नी होती है। इसमें गोल्जी बॉडी इसमें क्या होती है, सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी है ये जो थैले से आकार की दिख रही है लाइक कप, इसमें ऐसा होता है, मतलब कि क्रैक्ड कप के आकार की होती है, वो होती है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कैसे होती है, क्रैक्ड जो कप होता है उसके आकार की सिस्टर्नी होती है। फ्लैटेड होती है, मुड़ी हुई एक प्रकार के थैली के आकार सी होती है। इसमें दो फेस होती हैं, एक सिस फेस होती है, एक ट्रांस फेस होती है। जो सिस फेस होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है, जो ट्रांस फेस होती है वो मैचुरिंग फेस होती है। जो सिस फेस होती है वो आउटर फेस होती है, इसकी बाहर वाली फेस, और जो ट्रांस फेस होती है जो उसकी अंदर वाली फेस होती है, इनर फेस होती है। जो इसकी जो ट्रांस फेस होती है इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें प्रोटीन भरी हुई होती है। इसके ट्रांस फेस में क्या होता है, प्रोटीन होती है, जिससे क्या लाइसोसोम का निर्माण होता है। और जो इसमें जो वेसल्स हैं ये गोल्जी बॉडीज के संपर्क में होती हैं, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन इसमें कहाँ से आती है, ट्रांस फेस में। और ट्रांस फेस में जो प्रोटीन होती है वो कहाँ से आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीक्रेट होती है, जो कि ट्रांस फेस में आती है। और ट्रांस फेस में किस में आती है,
वेसल्स में जाती है, वेसल्स में जिससे यहाँ से की प्रोटीन सीक्रेट होती है, वहां पर लाइसोसोम का निर्माण करती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें जो सिस है वो इनर आउटर साइड में है, जो ट्रांस है जो इनर साइड में है। इसकी जो सिस्टर्नी है वो सेक्स के आकार की होती है। ये गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर है। सो इसके फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करती है और सीक्रेशन करती है किसका? प्रोटीन का। कहाँ से करती है? वेसल्स में से करती है प्रोटीन का सीक्रेशन। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन क्या क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ से ये प्रोटीन है, यहाँ से जाएगी, मॉडिफिकेशन करे हुआ यहाँ से प्रोटीन का, यहाँ से ये होते हुए सिस फेस्ट में से जाके इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसका? प्रोटीन का। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो वेसल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वहां पे वो